शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना की प्राध्यापिका हूँ और संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय पर मैं आजकल YouTube चैनल पर व्याख्यान दे रही हूँ। इसी कड़ी में आज पुराण साहित्य लेकर मैं उपस्थित हूँ। पुराणों की विशेषता और पुराणों का विषय वस्तु, पुराणों के रचयिता और पुराणों का स्थान संस्कृत साहित्य के इतिहास में, इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। पुराण। भारतीय वाङ्मय में पुराण शब्द का प्रयोग अत्यंत प्राचीन है और इसका संकेत प्राचीन कथाओं की ओर रहता आया है। पुराणों की प्राचीनता वेदों जितनी प्राचीन मानी गई है। अथर्व संहिता के अनुसार पुराण, ऋक्, साम, छंदस तथा यजुस सभी का आविर्भाव एक साथ हुआ है। पुराणों के अति प्राचीन अस्तित्व को द्योतित करने के लिए ही शतपथ ब्राह्मण में उन्हें वेद की संख्या दी गई है। बृहदारण्यकोपनिषद में पुराणों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान की भांति ही महाभूत के निश्वास के रूप में अंकित किया गया है। छांदोग्योपनिषद में इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति ने चतुर्दश विद्याओं में पुराण विद्या को प्रमुख स्थान दिया है और उसे न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 4 वेद और 6 वेदांगों की भांति ही धर्म का आवास बताया है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार इस समय उपलब्ध अष्टादश पुराणों की प्राचीनता वैदिक युगीन नहीं है। वैदिक साहित्य में जिन पुराणों का उल्लेख आया है वे संप्रति अप्राप्य हैं। इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि प्राचीन युग में ये पुराण निश्चयन रहे होंगे और उनमें सृष्टि विषयक गाथाओं के साथ साथ वंशवृत्त भी वर्णित रहे होंगे। इन्हें प्राचीन पुराणों को संप्रति उपलब्ध पुराणों का किसी न किसी रूप में आधार कहा जा सकता है। संप्रति उपलब्ध पुराण इस प्रकार हैं। इस समय प्राप्त होने वाले पुराणों की संख्या 18 है। ये हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म, विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह, मत्स्य, कूर्म, लिंग, वायु, स्कंद तथा अग्नि। यह सूची स्वयं पुराणों में दी गई है। कुछ सूचियों में वायु पुराण के स्थान पर शिव पुराण का नाम मिलता है। पुराणों का वर्गीकरण सात्विक, रजस और तामस रूप में भी किया गया है। विष्णु को आराध्य देव एवं सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करने वाले विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह, इन 6 पुराणों को सात्विक पुराणों की कोटि में रखा गया है। ब्रह्मा को सर्वोत्कृष्ट देव मानने वाले ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन तथा ब्रह्म, इन 6 पुराणों को राजस पुराण कहा गया है। शिव को आराध्य देव एवं सर्वोच्च सत्ता के रूप में उपस्थित करने वाले मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद तथा अग्नि पुराण तामस पुराण हैं। पुराणों के इस संप्रदायानुसारी वर्गीकरण को अधिक वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ पुराण ऐसे भी हैं जिनमें किसी एक देव का वर्णन प्रमुख होने पर भी उन्हें किसी संप्रदाय विशेष से संबंध कह देना कठिन होगा। मार्कंडेय तथा भविष्य को ही ले लीजिए, इन्हें किसी भी धर्म संप्रदाय से संबद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा की स्तुति के साथ ही सूर्य आदि अन्य देवों की भी स्तुतियां मिलती हैं। पुराणों की रचयिता। भारतीय परंपरा पुराणों की विपुल ज्ञान राशि के प्रवर्तन का श्रेय ब्रह्मा को देती है। वायु पुराण के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने मातरिश्वा के सम्मुख पुराण का प्रवचन किया था। वायु से इस ज्ञान को उष्णा कवि ने प्राप्त किया। इसी पुराण से यह भी विदित होता है कि यम ने इंद्र को पुराण का उपदेश दिया था। यही ज्ञान इंद्र ने अपने शिष्य वशिष्ठ को दिया था। बृहस्पति और भरद्वाज ऋषि को भी पुराण के प्रवक्ता बताया जाता है। विष्णु पुराण का प्रवचन पराशर ने परीक्षित काल में किया था। जातुकर्म को भी पुराणों का प्रवक्ता कहा गया है। अकृतवर्ण, कश्यप तथा कपिल आदि अन्य मुनियों का नाम भी पुराणों के प्रवक्ताओं के रूप में लिया गया है। विष्णु पुराण में पुराणों के प्रणेताओं के विषय में कुछ सूचना प्राप्त होती है। इस पुराण के अनुसार प्रणेताओं के विषय में कुछ वेद व्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्प शुद्धि के अतिरिक्त पुराण संहिता की भी रचना की थी। वेद व्यास ने पुराण संहिता का उपदेश अपने सूत जातीय
विदग्ध शिष्य लोमहर्षण को दिया था। लोमहर्षण ने यह ज्ञान कश्यप वंशीय अकृत वर्ण, सावर्णी एवं सांख्यायन को प्राप्त हुआ। इन तीनों ने मूल संहिता के आधार पर 3 पुराण संहिताएं तैयार की और आगे चलकर इन्हीं की शिष्य परंपरा ने अष्टादश महापुराणों एवं अनेक उप पुराणों की रचना की। ब्रह्म पुराण की रचना सबसे पहले हुई थी। वायु पुराण से ज्ञात होता है कि आरंभ में केवल एक ही पुराण संहिता थी। शिव पुराण में कहा गया है कि कल्प के अंत में केवल एक ही पुराण था जिसे ब्रह्मा ने मुनियों को सुनाया था। तदनंतर व्यास ने मनुष्यों की सुविधा हेतु 4 लाख श्लोकों की इस बृहद पुराण संहिता को 18 भागों में विभक्त कर दिया और इन सब का प्रवचन किया। एक मूल संहिता से अष्टादश पुराणों के विभाजन एवं प्रवचन का यह तथ्य देवी भागवत, वराह पुराण, भागवत और पद्म पुराण आदि में भी मिल जाता है। उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि वैदिक युगीन पुराण विद्या का ज्ञान परंपराया महर्षि को प्राप्त हुआ था। इस मूल ज्ञान को महर्षि व्यास ने क्रमबद्ध किया और संहिता रूप में प्रकाशित किया। उन्होंने इसका अध्यापन अपने शिष्य लोमहर्षण को कराया। लोमहर्षण के पश्चात इसकी शिष्य परंपरा ने अष्टादश महापुराणों एवं अनेक उपपुराणों की रचना की। इस प्रकार पुराणों तथा उपपुराणों की रचना का श्रेय केवल महर्षि वेदव्यास को ही नहीं अपितु उनकी शिष्य परंपरा को भी पहुंच जाता है। व्यास की शिष्य परंपरा के प्रत्येक व्यक्ति ने स्वरचित पुराणों के प्रणेता के रूप में अपने मूल गुरु व्यास का ही नाम लिया है, अथवा यह मान लेना संगत होगा कि व्यास या वेद व्यास शंकराचार्य की भांति एक उपाधि रही होगी और यह उपाधि उन व्यक्तियों को मिलती रही हो जिन्होंने वेद संहिताओं का विभाजन या पुराणों की रचना, संशोधन, संक्षेप अथवा प्रतिसंस्करण किया हो। इस प्रकार सभी पुराणों के लेखक के रूप में केवल व्यास अथवा वेद व्यास का ही नाम दिया जाना संगत हो जाता है। इस प्रकार हमारे 18 महापुराण और उनके रचयिता के विषय में आज मैंने आपको जानकारी दी। आगे की जानकारी मैं आगे के व्याख्यानों में दूंगी। धन्यवाद।